अगर आपका 25,000 से 30,000, ठीक है, इतना भी सैलरी है और अगर आप इसमें से बहुत थोड़ा-थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भविष्य में बहुत बड़ा वेल्थ मिलने वाला है, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊँगा, जिसमें अगर आप सिप करते हैं, थोड़ा-थोड़ा अगर पैसा आप सिप करते हैं, तो भविष्य में आपका बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि अगर आपका सैलरी 25,000 है, तो इसमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 से 20% आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये जो इन 15 से 20% है, लगभग आपको 3 से 4,000 रुपया होता है, ठीक है? इतना ही करना है और ये आपको मंथली करना है, ठीक है? अगर आप मंथली करते हैं, तो ये बेहतर होने वाला है, ठीक है? और सिर्फ़ महीने के 3 से 4,000 रुपये। और अगर आपका 25,000 रुपया सैलरी है, तो आप ये 3 से 4,000 रुपया ईज़िली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो भविष्य में बहुत बड़ा वेल्थ बनने वाला है। तो ये यहाँ कहाँ पर शिफ्ट करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें जो इन्वेस्ट करना है वो करना है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये क्या है, तो एक म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कई लोगों को मालूम नहीं होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इससे कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है, कैसे अपने पैसे को कम से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको मालूम है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखो, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ठीक है। इस फंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो जो है बहुत कम लग रहा है कि 0.52%। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ जानते हैं, तो आपको पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का बहुत ही फैक्टर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है इसको जानना। अब ये म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो क्या आता है? देखो, अगर आप इसमें पैसा जमा करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, तो आपका मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। आपके पैसे को जो है प्रॉफिट में बदलेगा, इसके बदले आपका मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो उसी को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है, जो कि एक्सपेंस रेशियो है, बहुत कम 0.52% लगने वाला है। अब देखो, ये जो फंड साइज है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। इसका जो साइज है 24,055 करोड़ का है। सोचो, अगर आप 3 से 4,000 रुपया आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग मंथली इन्वेस्ट करके टोटल जो है इसका जो फंड साइज है 24,055 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। और इस फंड में एग्जिट लॉट है वो है 1% का, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो इसका जो पैसा है टोटल का टोटल इतना पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, ठीक है, स्टॉक में। तो इसमें आपको लार्ज कैप में 100 स्टॉक होने वाला है और मिड कैप में लगभग 250 के आसपास स्टॉक होने वाला है। इसके बाद आपको कुछ स्मॉल कैप भी देखने को मिलते हैं इसमें। तो आपका पैसा इन जगहों पर इन्वेस्ट होगा। इसी कारण इसमें आपको रिटर्न में बहुत तगड़ा मिलने वाला है, ठीक है। ये भी हम आज के आगे डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो देखो, इस फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे, तो यहाँ पर सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि HDFC, स्टेट बैंक, भारत एक्सिस लिमिटेड, इस सब के स्टॉक में पैसा लगने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके पास्ट परफॉर्मेंस को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो। देखो, ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 6 महीने में लगभग 26% का रिटर्न दिया है। 25.97% हो गया, तो हो ही जाता है कि 26%, ठीक है। अभी एक साल में यहाँ पर देख सकते हैं कि 46.98% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल की बात करें तो 24.35% का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 पॉइंट का रिटर्न दिया और 10 साल में 19% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें यहाँ पर तो 19% का रिटर्न हमें मिलने वाला है, अगर ऑल टाइम की बात करें तो, ठीक है। तो फंड्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें एक लॉन्ग ये महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
जिसके बिना आपको लगाना बहुत ही गलती हो सकता है। तो देखो, अगर आप इसमें नॉर्मल सिप करना चाहते हैं तो 3000 में कर सकते हैं, ठीक है। इस पे अगर आपको 19% का रिटर्न मिलता है, मान लेते हैं 3000 का आप सिप करते हैं, मंथली जमा करते हैं और 19% का आपको रिटर्न मिलता है, और आप ऐसा 20 साल के लिए 3000 रुपया जमा करते हैं, ठीक है। तो आप जो टोटल इन्वेस्ट करेंगे 7,20,000 रुपया होगा, ठीक है। 20 साल तक अगर आप 3000 रुपया जमा करते हैं तो आप 20 साल तक में आप 7,20,000 रुपया जमा करेंगे, और 20 साल के बाद अगर आप रिटर्न लेते हैं इसका पैसा, तो आपका जो पैसा मिलेगा 81,58,000 रुपया। सोचो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 7,20,000 में आपको 81 लाख रुपया मिल रहा है। कितना बड़ा रिटर्न है, ठीक है। तो फंड्स बहुत ही लाजवाब होने वाला है, और 7,20,000 में आपको 81 लाख रुपया, ये कोई इधर उधर का फंड नहीं है, बहुत बड़ा फंड है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इसको टाइम पीरियड को हम बढ़ा देते हैं, ये तो हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल में। अब इसको हम 25 साल कर देते हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपया होगा, ठीक है। देखिए, इसके बदले में आपको कितना मिलेगा, तो 2,12,00,000 रुपया। देखो, 25 साल पे। अब कोई कहता है कि भैया मुझे तो 25,000 30,000 सैलरी है, अब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं। देखो भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सामने में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 25% दे रहा है। सॉरी, 25 साल की जगह आप जमा कर देते हैं। मान लो कि अगर आपका बच्ची हुई, अभी हुई, पैदा हुई, और इसको शादी करना है, तो 20 से 25 साल में आप कोई भी शादी करता है, ठीक है। अगर आप 25 साल 3,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको 2,12,00,000, इतने में तो भाई आप 10 लड़की का शादी कर लेंगे। तो क्यों नहीं करते हैं? अब देखो, आगे देखते हैं। अब देखो, अगर थोड़ा-सा इसको हम दिखा दें इधर, इस सैलरी सेटअप 10% अगर आप करते हैं, ठीक है? टाइम पीरियड आप 20 साल के लिए, ठीक है? टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया कितना, तो 20,61,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं इसी में से, ठीक है? इसी में से अगर आप मान लो कि 2 करोड़ आपको 25 साल के बाद मिला, ठीक है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 2,12,00,000 रुपए, यहाँ पर देखिए, 12 लाख रुपया आप यहाँ आपको 25 साल के बाद मिल गया, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, तो 20 लाख रुपया आपको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है फिर से, एक ही बार करना है 20 लाख, और 20 साल के लिए कर देना है, ठीक है। तो आपका जो टोटल वैल्यू होगा 1,36,00,000 रुपया। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपया में 1,36,00,000 रुपया मिलने वाला है, और पहले आपको इतना मिल ही गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,12,00,000 रुपया है, और इसमें से आप 20 लाख रुपया जमा करते हैं, तो 20 साल में आपको फिर से 1,36,00,000 रुपया मिल जाता है। तो कितना बड़ा रिटर्न है, और इस पे हम मान लेते हैं कि 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें इजीली जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी और भी कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, या फिर कोई डाउट है इस वीडियो से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।